हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, बट ऑलरेडी अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी लास्ट डेट आई नहीं है, तो डिस्कस करेंगे एमपी सेट के बारे में। कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पेपर पैटर्न है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टूडेंट, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे नेट का एग्जाम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए CSIR के द्वारा नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप CSIR नेट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो नेट का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं वो ऑल इंडिया में वैलिड होता है। आप हर जगह उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट देखिए, कुछ स्टेट होते हैं वो अपना खुद का भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कंडक्ट करवाते हैं। तो एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अगर एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है और आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका एमपी सेट क्वालिफाई हो जाता है तो भी आप एलिजिबल होते हैं मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में फॉर्म फिल करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं एमपी सेट के बारे में सारी डिटेल। इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सेट देने के बाद अभी एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आई हुई है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है ना, और अब आप जो है एमपी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। यहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे इन सभी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, बड़ा ही क्वालिटी कंटेंट है, काफी कम टाइम पे आप चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दोनों नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको जाके जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको फ्री डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं फिर आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एमपी सेट के बारे में हम जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। तो इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब हम जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ गया था, 15 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था, एंड 21 मार्च से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, है ना। 21 मार्च से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। अब देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूं 18 अप्रैल को, तो भी आपके पास टाइम है। आप 20 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर पाएंगे बिना लेट फीस के, कोई लेट फीस नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि विलंब शुल्क के साथ, तो आप 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, है ना, आप जो है लेट फीस के साथ क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर उसके बाद भी आप अप्लाई करना चाहते हैं विलंब शुल्क साथ 2, है ना, तो ये आपके जो है ना ज्यादा लेट फीस लगती जाएगी। आप 1 मई 2024 से लेके 10 दिनों पूर्व तक आप परीक्षा तिथि जब भी आपका पेपर होगा उससे 10 दिन पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी लेट फीस लगेगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 20 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, लेट फीस देने की कोई नीड आपको नहीं है। बहुत कम फीस रखी गई है, एप्लीकेशन फीस अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, कोई ज्यादा फीस नहीं है ना। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप मध्य प्रदेश के, है ना, SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, या फिर आप जो है PWD में आते हैं, तो सिर्फ 250 रुपये आपकी फीस लगेगी।
अगर आप अनरिजर्व्ड में हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के किसी स्टेट से हैं तो फिर आपकी 500 रुपए फीस लगेगी, तो ये कोई ज्यादा फीस नहीं होगी। ठीक है, लेट फीस जैसा कि मैंने बताया अगर आप देखेंगे तो 3000 रुपए लगेगी आपकी पहली लेट फीस, और उसके बाद शायद 5000 रुपए होगी सेकंड लेट फीस। एग्जाम से 10 दिन पहले तक भी आप एप्लीकेशन 25,000 रुपए है स्टूडेंट, 25,000 रुपए। तो कोशिश करो कि आप 20 अप्रैल तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, इसके बारे में देखिए और भी बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये है कि ये ऑफलाइन पेपर होता है स्टूडेंट, साफ साफ ये बात लिखा हुआ है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ये आपका OMR बेस्ड होगी एंड ऑफलाइन पद्धति में होगी, पेन पेपर मोड में होगी। इसमें टोटल 20 सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट, बट हमें तो एक ही सब्जेक्ट से लेना देना है, दैट इज केमिस्ट्री। ये जो होगा इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। एक जो है जिसमें होगा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा। तो इसके आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सारे के सारे आपके आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप के आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ के साथ यहां पे बताता चलूंगा। यस, इसके बाद आ जाइए भाई, यहां पे शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर आप MSc कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल है। मैं स्पेशली केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूं स्टूडेंट। अगर आप अपीयरिंग में है, देखो ये बात साथ साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण का मतलब होता है MSc आपने कर ली है कंप्लीट, MSc कंप्लीट कर ली है, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में है यानी कि फाइनल ईयर में है, तृतीय यानी कि थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि आपने MSc कंप्लीट कर ली है या आप MSc अपीयरिंग है, लास्ट ईयर में है MSc के, तो भी आप एलिजिबल है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, है ना। तो भाई देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आई आपका। तो भाई देखो MSc कंप्लीट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो नेट में होता है सेम वैसा ही है। CSIR नेट की भी एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी ही होती है, तो वैसा का वैसा कुछ आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा देखिएगा भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम जान लेते हैं। परीक्षा की तिथि अभी बेसिकली जारी नहीं की गई है, तो उसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही आपका आएगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लीजिएगा। इन शहर में आपका पेपर होगा भाई, तो आप यहाँ पे जो है अपना देख सकते हैं कि आपके नजदीक कौन सा शहर पड़ता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं उस सिटी में। ऑफलाइन पद्धति मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। ये देखो भाई ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। मैंने बताया था कि जो पहला पेपर है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 अंक आपके यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, सॉरी टोटल आपका 100 अंक आ गए। इसी प्रकार आपने जैसे केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया होगा तो उसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल देखो दोनों पेपर में कोई आपका अंतराल नहीं होगा, है ना, एक साथ ही आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 50 क्वेश्चन आपका जनरल पार्ट से होंगे एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 300 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाली नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसमें देखिए सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एक ये पॉइंट आप काफी ज्यादा अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने 2024 से पहले UGC नेट, देखिए वो हमारे लिए तो UGC नेट होता नहीं है, CSIR के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। CSIR नेट या फिर मध्य प्रदेश का ही सेट प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। मतलब कि स्टूडेंट अगर आपका नेट पहले क्वालिफाई हो चुका है, आपका सेट MP सेट पहले क्वालिफाई हो चुका है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। ये बात साफ साफ लिखी हुई है। वे पुनः उसी विषय में जैसे अगर आपने केमिस्ट्री से क्वालिफाई कर लिया तो आपको अप्लाई नहीं करना है। उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें।
जिन भी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है, एमपी सेट क्वालिफाइड है 2024 से पहले, उन स्टूडेंट्स को आवेदन नहीं करना है। ये लिखा भी हुआ है, ऐसा पाया जाना दंडात्मक कार्रवाई या 5 वर्षों तक आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाएगा। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लें। अगर आपका पहले नेट क्वालिफाई हो चुका है, एमपी सेट क्वालिफाई हो चुका है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, अब आपको दोबारा एग्जाम देने की नीड नहीं होगी, दोबारा आपको एग्जाम नहीं देना है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई आपको। इसके अलावा सब्जेक्ट मैंने बता दिया वही है, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा देखो अंक मैंने बता दिया था कि एक पर्सन जो है, प्रत्येक पर्सन के 2 अंक मिलेंगे और यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ में बता देना चाहता हूँ। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आपके केमिकल साइंस में अगर आपने एमएससी की है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आपका यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है जी, मैं बहुत जल्दी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूं, एमपी सेट का प्रीवियस ईयर का। तो इसमें और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नहीं स्टूडेंट। तो सिलेबस वही है भाई, देखो एमपी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस एज पर यूजीसी एंड सीएसआईआर गाइडलाइंस। तो जो सिलेबस सीएसआईआर नेट का है वही सिलेबस आपका एमपी सेट का भी है, वही है। हालांकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, मैंने पेपर भी देखा है, प्रीवियस ईयर मेरे पास अवेलेबल है और बहुत जल्दी मैं आपका प्रीवियस ईयर के लिए सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। तो भाई बात समझ में आ गई आपको, एमपी सेट की बात समझ में आई। कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, जिनका नेट या फिर कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पेशली एमपी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो इसको दे सकते हैं। 20 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा लेट फीस लगेगी। उसके बाद पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, 2 पेपर होंगे आपके, मतलब एक ही टाइम पे होंगे दोनों पेपर। फर्स्ट में आपका जनरल चीजें पूछी जाएंगी, रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 100 मार्क्स का ये रहेगा। पेपर 2 यानी कि अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो आपसे केमिस्ट्री का पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 300 का आपका टोटल पेपर होने जा रहा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, एंड एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। सिलेबस वही नेट का सिलेबस है जो कि सीएसआईआर का होता है। अगर आप एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट तो बिल्कुल भी देरी ना करें, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तुरंत कोर्स ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। ये कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका ऑलरेडी नेट हो चुका है, स्टेट एलिजिबिलिटी सेट भी आपका क्वालिफाई हो चुका है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आई हुई है एमपी में, उनके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स से आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अब बहुत जल्दी भाई मैं एमपी सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास एमपी सेट का 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत जल्दी हम उसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे इसी चैनल पे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।